गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर अमेरिका और पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों ने दस्तखत कर दिए। डिवोर्स में तकरीब, पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, उर्दन, बहरीन, मराकश, उज्बेकिस्तान और आजरबाईजान भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। इंडोनेशिया, बल्गारिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटाइन, आर्मेनिया, हंगरी, कोसोवो, पैराग्वे और मंगोलिया ने भी चार्टर पर दस्तखत किए। मैं पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ। तवक्को है पीस बोर्ड के जरिए खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा बोर्ड ऑफ पीस में ताकतवर और ज़हीन अरकान शामिल हैं। गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पुरज़्म है कि गजा को गैर मुसल्लह और तामीर नौ की जाए। जो जंगें मैंने रुकवाई हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा भी रुकवा सकती थी। अक़वाम मुत्तहिदा कई मामलात में नाकाम हुआ। तवक्को है बोर्ड ऑफ पीस और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कामयाबी हासिल करें। डिवोर्स में गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनी की तरफ इशारा किया, मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की डिवोर्स में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा और सऊदी वजीर खारजा से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं ने मुलाकातों में गर्मजोशी का इजहार किया। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेशी हुकूमत ने भी फैसला सुना दिया। मुशीर बराए खेल आसिफ नजरुल का कहना है, फैसला तब्दील होने का कोई चांस नहीं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। आईसीसी और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आईसीसी ने बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर मैच रखने की दरख्वास्त मुस्तरद करके नज़रसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम कहते हैं, आईसीसी 20 करोड़ तमाशाइयों को वर्ल्ड कप से महरूम कर रहा है। अपना मौक़िफ़ दोबारा पेश करेंगे। आईसीसी मीटिंग में कुछ बातें सुनकर हैरान परेशान हुआ। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। गोल प्लाजा में छठे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। 55 से 60 अमवात की तस्दीक, 15 मैयतों की शनाख्त हो गई। 47 साल के सरफराज, 24 साल के उस्मान और रिजवान की मैयत पुरसा के हवाले कर दी गई। मलबे में बाकियात ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। इमारत की हालत ऐसी हो चुकी है कि रेस्क्यू एहलकार भी अंदर जाते हुए घबरा रहे हैं। गोल प्लाजा के बाहर अब भी लोग अपने प्यारों के इंतजार में खड़े हैं। प्यारों की तलाश में दर दर भटकने वाले मुतासरीन का अहमद जिन्नाह रोड पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारे। अब जो आना शुरू हुए हैं मुकम्मल तौर पे जली भी हैं, इतनी बुरबुरी हो चुकी हैं। लास्ट जब हमारी बात हुई लोकेशन ये थी, इस दुकान पे था, तो हम उसको भी डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि कौन सा पीस, कौन सा थैला, कौन सी बोन्स किस जगह से उठाई गई है। गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाकियात की शनाख्त मुश्किल हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं, मलबे से सिर्फ बाकियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। बाकियात को हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाती हैं। अब तक 50 के करीब बैग्स बना चुके। जाम बहक अफराद की शनाख्त के लिए उनकी मोबाइल लोकेशन से मदद ली जा रही है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, बस बहुत हो चुका। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाकर इसे मुल्क का मुआशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई कुरान की आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो काला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा।
एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 18वीं तरमीम खराब है, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आए। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी MKM से मुताल्लिक़ मुस्तफ़ा कमाल के पुराने बयान चला दिए। कहा, क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फ़ोन करके मदद की पेशकश की हो? बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। MKM की असलियत सबके सामने है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिलासूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। अंदाजा ही न था गुल प्लाजा की आग इतना बड़ा सानहा बन जाएगी। आग को सूबे का वजीर आला नहीं बुझा पाया और मरकज को सवालात का सामना करना पड़ा है। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, यकीन नहीं आ रहा कोई सूबाई हुकूमत नाअहली का इतना बड़ा सबूत दे सकती है। बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका जा सकता था। आग नहीं बुझा पा रहे थे तो हमसे राब्ता कर लेते। सलमान इकबाल ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। गुल प्लाजा के लिए 5 अरब की ऑफर हुकूमत को करनी चाहिए थी। उनके इकदाम को हम आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने हुज़ैफा रहमान का बयान गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, जब आग लगी तो दुनिया देख रही थी, क्या फ़ोन करके बताते? विफाक के पास टेक्नोलॉजी थी तो ऑफर कर सकते थे, किसी को मना नहीं किया था। हर चीज़ का मलबा वज़ीर आला पर नहीं डाला जा सकता। कमेटी है, कमिश्नर साहब की सरकर्दगी में काम कर रही है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट और टेक्निकल लोग हैं उनकी मदद से। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही मोतबर जो शहर में इदारा है फायर सेफ्टी का और फायर फाइटिंग का, उसकी खदमात भी गवर्नमेंट ने हासिल की हैं। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत कमेटी काम कर रही है। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। तकरीबकारी से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, कमेटी अपनी सिफारिशात देगी तो उसका जायजा लेंगी। कराची में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। सदर गार्डन, सुरजानी टाउन, नागन चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेहमान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। के इलेक्ट्रिक के तकरीबन 400 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। कोशक टॉप पर शदीद बर्फबारी से कोयटा चमन शाहराह पर आमद रफ्त मुतासिर। हैवी मशीनरी से सड़कों की सफाई जारी। वादी ज़ियारत ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कल्लात, कला सैफुल्लाह, मस्तोंग में भी बर्फबारी। योब, मूसा खेल, नसीराबाद, ओस्ता मोहम्मद में बारिश से मौसम सर्द। कोयटा में कल दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। फवाद राना को PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की बागडोर दोबारा मिल गई। लाहौर के ट्राइब्यूनल ने फवाद राना के भाइयों राना समीन और राना आतिफ का लाहौर कलंदर्स पर कब्जा खत्म कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में फवाद राना के भाइयों को फ्रेंचाइज को शेयर्स की मुंतकिली में बेज़ाब्तियों पर 45 दिन के अंदर 2.96 अरब रुपए बमाम मार्कअप अदा करने का हुक्म दिया। फैसले के बाद राना फवाद एक बार फिर PSL में जलवागर होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात, मुजव्वज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। बिलों में तरमीम शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने तारीख में कई सियाह दिन देखे हैं, लेकिन अब हमें आपको बतौर एक सियाह दिन के ज्यादा मामला खराब नहीं करते। हम कहते हैं इस्लाह की तरफ जाए, लेकिन हमारे मुफाहमत की तमाम ख्वाहिशात
रोन दी जा रही। हमारी मफाहमत की ख्वाहिशात को रौंदा जा रहा है। 8 फरवरी को स्याह दिन के तौर पर मनाना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मेरे इलाके के पहाड़ों पर मुसल्लह अफराद काबिज हैं। टांग, लकी मरवत और बन्नू में हुकूमत नहीं। सरकारी अफसर, ठेकेदार और ताजिर जिंदा रहने के लिए भत्ता देते हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 6 माह में 1254 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लिया। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल की निस्बत 29% और 280 अरब रुपए ज़्यादा कर्जा लिया गया। जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान को 17 अरब 67 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली। मजमूई बैरूनी ज़राए से 1272 अरब की रकम हासिल की। IMF से मिलने वाला कर्जा इसके अलावा है। सऊदी अरब ने 170 अरब रुपए की ऑयल फैसिलिटी दी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 137 अरब रुपए कर्ज दिया। इस्लामाबाद यहाँ पे जब वो आएँ तो उनको वो यादगार टाइम रहना चाहिए, ना कि वो ये समझ के आएँ कि इस्लामाबाद जा रहे हैं पता नहीं सज़ा है या कि अपने गाँव और घर छोड़ के। तलबा ये महसूस ना करें इस्लामाबाद आना सजा है। हुकूमत तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान के तलबा ज़ेर तालीम है। ये मुल्की बाहर जामिया नुमाइंदा यूनिवर्सिटी है। इस्लामाबाद विजन 2027 अगले माह पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद को यूनिवर्सिटी टाउन में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म का लैपटॉप प्रोग्राम उनके दिल के बहुत करीब है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पुलिस अफसरान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। कहा, ई चालान मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट के लिए 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की मंजूरी दी। कहा, हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। सूबे भर में फायर ड्रिल्स करवाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आग से लड़ने के लिए हिम्मत के साथ हिकमत और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। पंजाब की इमारतों, मार्केटों, अस्पतालों और स्कूलों को मौत का कुआं बनने नहीं दिया जाएगा। हर तहसील, बाजार, इमारत और स्कूल को महफूज बनाया जाएगा। तमाम इमारतों को 2 हफ्तों में हिफाजती जवाबित मुकम्मल करने की मोहलत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, वफाक गोल प्लाजा मुतासरीन के लिए बेल आउट पैकेज दे, उनकी मदद करे। भारत और बांग्लादेश पर अमरीका के इजाफी टैरिफ से फ़ायदा उठाने के इक़दाम किए जाएँ। टेक्सटाइल के साथ IT और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी के मौक़े पैदा किए जाएँ। वस्त एशियाई ममालिक में तजारती मौक़ों पर बिजनेस कम्यूनिटी को एतमाद में लिया जाए। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, मुल्की माशी तरक्की में कराची का किरदार कलीदी है। कराची में खुला गटर, एक और जान निकल गया। FP इंडस्ट्रियल एरिया में 70 साल का शख्स गटर में गिरकर जाँ बहक। लाश निकाल ली गई। शनाख्त इनायत के नाम से हुई। हादसा मैनहोल का ढक्कन गायब होने के बाइस पेश आया। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 25 साल का मोहम्मद अस्करी जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। सोने की कीमत में कमी। 1 तोला सोना 800 रुपए कमी के बाद 5,05,562 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $8 कमी से $4,832 का हो गया। 1 तोला चांदी 13,500 रुपए में फरोख्त हो रही है। मकबूजा कश्मीर के जिला डोडा में भारतीय फौज की गाड़ी खाई में गिर गई। 10 एहलकार हलाक।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज की बुलेट प्रूफ गाड़ी सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी। गाड़ी में 17 एहलकार सवार थे। जख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। भारत में आरएसएस के गुंडे बेलगाम हो गए। उड़ीसा में इंतहा पसंद बजरंग दल के जत्थे ने ईसाई पादरी के घर पर धावा बोल दिया। पादरी पर लाठियां बरसाई, चेहरे पर सिंदूर मल दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पादरी को जूतों का हार पहनाकर घुमाया गया। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस मदद को न आई। ईसाई पादरी अहले खाना के साथ एक घर में दुआया इज्तिमा में शरीक थे। चीन और बरतानिया में तिजारती मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात रोशन। बरतानवी वज़ीर आज़म ने आइंदा हफ्ते बीजिंग जाने का ऐलान कर दिया। कियर स्टारमर ने कहा वो ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, उसूलों और अक़दार पर समझौता नहीं करेंगे। टैरिफ की धमकियों के बावजूद बरतानिया ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीसीबी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। मैच रेफरी अली नकवी तीनों मैचेस में प्लेइंग कंट्रोल टीम के सरबराह होंगे। आईसीसी एलीट पैनल एम्पायर एहसन रजा सीरीज के पहले 2 मैचेस में ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। राशिद रियाज, नासिर हुसैन, तारिक रशीद एम्पायर्स पैनल में शामिल। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम बिग बैश लीग के कल होने वाले नॉकआउट मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए तलब कर लिया गया। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर का बयान शेयर किया। बाबर का कहना था वो अच्छी यादों के साथ वापस जा रहे हैं। लीग में बहुत लुत्फअंदोज हुए, बदकिस्मती से नेशनल ड्यूटी की वजह से टीम छोड़ना पड़ रही है। मरहले में क्वालिफाई कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी, जिम्बाब्वे को 128 रन पर ढेर कर दिया। अली रजा के 3 शिकार, ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 2 विकेट पर पूरा कर दिया। समीर मिन्हास के 74 रन। जिम्बाब्वे की टीम भी अगले मरहले में पहुंच गई।